हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जोर से प्रेज द लॉर्ड। आप लोग खुशी हैं? आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी कोई अपने आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। सिरों को झुकाइए क्योंकि परमेश्वर महान है, अति स्तुति की योग्य है। हालेलुया। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, तू अद्भुत है, तू सामर्थ्य है प्रभु जी। तेरे नाम का हम बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रभु हमसे प्यार किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, जो कि पिता आज हमें आपके भवन में लेकर के आता है प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरे गौरव करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के आराधना को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग साथ में होले प्रभु। सारे आदर महिमा गौरव प्रभु जी आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है जितनों जो भी परमेश्वर को भाई मानते हैं, हालेलुया, उसकी आराधना आत्मा सच्चाई के साथ करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर को कुछ गीतों को गाते हुए हम महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, मैं गाऊंगा तेरी ही महिमा, मैं गाऊंगा तेरे ही प्रशंसा। हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा। हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा। मैं गाऊंगा तेरे ही महिमा, मैं गाऊंगा तेरे ही प्रशंसा। हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा। हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा। धन्य 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 यीशु तू है। धन्य 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 यीशु तू है। हमको बचाने वो आया है, हमको बचाने वो आया है, हमको छुड़ाने वो आया है, हमको छुड़ाने वो आया है। जीवन भर की वो खुशियाँ अपने साथ लाया है। महान 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 यीशु तू है। हाँ, महान 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 यीशु तू है। मैं गाऊंगा तेरे ही महिमा, मैं गाऊंगा तेरे ही प्रशंसा। हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा। हाँ, हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा। धन्य 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 यीशु तू है। धन्य 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 यीशु तू है। मुक्ति दिलाने वो आया है, मुक्ति दिलाने वो आया है, आशा दिलाने वो आया है, आशा दिलाने वो आया है। इसी दिल
राजा 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 यीशु तू है राजा 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 यीशु तू है हालेलुया हालेलुया हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह ने मनुष्यों के लिए अपने आप को सौंप दिया प्रेज द लॉर्ड वो हमारे लिए बलिदान हुआ प्यारो हालेलुया वो कोड़े के मार सही हालेलुया वो क्रूस उठाकर वो गलगत्था में चढ़े प्रेज द लॉर्ड सिर्फ हमसे प्यार करने के लिए हमें बचाने के लिए हालेलुया हालेलुया वो राजाओं का राजा है जब रोमन साम्राज्य जो पिलातुस था वो एक मोहर मारता है और क्या लिखता है कि वो यहूदियों का राजा है प्रेज द लॉर्ड जबकि हमारा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है हालेलुया आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे इसलिए हम लोग जब नाचते गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे हालेलुया गाओ नाचो सब खुशियां मनाओ चीखो चिल्लाओ सब ताली बजाओ गाओ नाचो सब खुशियां मनाओ चीखो चिल्लाओ सब ताली बजाओ यीशु है सबसे महान बोलो सारे कोई ना उसके समान ओ राजा सबसे महान बोलो सारे ओ राजा सबसे महान गाओ नाचो सब खुशियां मनाओ अब चीखो चिल्लाओ सब ताले बजाओ अब यीशु है सबसे महान बोलो सारे कोई ना उसके समान ओ राजा सबसे महान बोलो सारे ओ राजा सबसे महान जिसने तुम्हें बुलाया भी है जिसने तुम्हें बुलाया भी है पाप सब मिटाया भी है पाप सब मिटाया भी है धर्मी तुम्हें ठहराया भी है धर्मी तुम्हें ठहराया भी है राजा का बेटा बनाया भी है राजा का बेटा बनाया भी है यीशु है सबसे महान बोलो सारे कोई ना उसके समान ओ राजा सबसे महान बोलो सारे ओ राजा सबसे महान गाओ नाचो सब खुशियां मनाओ अब चीखो चिल्लाओ सब ताले बजाओ अब गाओ नाचो सब खुशियां मनाओ अब चीखो चिल्लाओ सब ताले बजाओ अब यीशु है सबसे महान बोलो सारे कोई ना उसके समान ओ राजा सबसे महान बोलो सारे ओ राजा सबसे महान कमजोर दिल की ताकत है वो कमजोर दिल की ताकत है वो हारे हुओं की जीत है वो
राजा सबसे महान बोलो सारे, ओ राजा सबसे महान। जोर से गाओ नाचो सब, खुशियाँ मनाओ अब, चीखो चिल्लाओ सब, ताले बजाओ अब। गाओ नाचो सब, खुशियाँ मनाओ अब, चीखो चिल्लाओ सब, ताले बजाओ अब। यीशु है सबसे महान बोलो सारे, कोई ना उसके समान। ओ राजा सबसे महान बोलो सारे, ओ राजा सबसे महान। हर बार गाओ नाचो सब, खुशियाँ मनाओ अब, चीखो चिल्लाओ सब, ताले बजाओ अब। गाओ नाचो सब, खुशियाँ मनाओ अब, चीखो चिल्लाओ सब, ताले बजाओ अब। यीशु है सबसे महान बोलो सारे, कोई ना उसके समान। ओ राजा सबसे महान बोलो सारे, ओ राजा सबसे महान। यीशु है सबसे महान बोलो सारे, कोई ना उसके समान। ओ राजा सबसे महान बोलो सारे, ओ राजा सबसे महान। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जैसे कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ओ यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया, अतिशय बंदों से झूठा। हालेलुया। ओ यीशु मसीह कलवारी से हमें पुकारता है कि आओ। हालेलुया। वो चाहता है कि हम सब परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के संग सदा के लिए बसे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पुकारता है प्यारो, उसको हम महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वो आप सबों से प्यार करते हैं। परमेश्वर आप सबों को अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप, अपने समानता, अपने प्रतिमूर्ति में। वो चाहता है कि हम उद्धार पाए, वो चाहता है हम चंगाई पाए, वो चाहता है हम छुटकारा पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बुलाता है प्यारो, हम उसकी महिमा करें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। यीशु मसीह हमें पुकार रहा है, कलवारी से अपने हमें पुकार रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए एक कतरा लहू को बहाया। प्रेज द लॉर्ड। उस क्रूस को हम याद करें, उस क्रूस के और अपने आंखों को उठाएं। हालेलुया, और उसकी महिमा करें। हालेलुया। आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा
भी हो। हालेलुया। यीशु मसीह हमें वो प्यार करता है। वो राजाओं का राजा है, वो संतियों का सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में शांति को लेकर आता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह आज हमें पुकार रहा है। हालेलुया। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु मसीह कहता है, हे परिश्रम करने वाले अब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास तो अब मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में जो भी दुख या समस्या है वो परमेश्वर मसीह के सम्मुख में नहीं। परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारे पास को बड़े बड़े आदमी बताऊंगा जो तू नहीं समझता। अगर तेरे दिल दुखित हो, वो शांति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखित हो, वो शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मूर्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर आओ अभी। यीशु तेरी मूर्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने को, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आइए हम अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। चिल्लाइए, जोर से चिल्लाइए, परमेश्वर को महिमा कीजिए। हालेलुया। ओ यीशु मसीह आप सबों से प्यार करता है, वो आपसे प्यार करते हैं, बेतहा प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह पहले आपसे प्यार किया, इसलिए उसके बाद में हम यीशु मसीह को प्रेम करने पाते हैं। हमारे से कोई योग्यता लियाकत है। हालेलुया। हमारे ऐसे कोई भी कुछ भी कार्य नहीं है, हमें से कोई भी सुंदरता नहीं है जो कि यीशु मसीह, यीशु मसीह हालेलुया आज हमें प्यार करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बचे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बचे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बचे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, असंख्य स्वर्गदूतों को लेकर के यीशु मसीह हमारे बीच में बुझा हुआ है। हालेलुया, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, वो अपने वचनों के द्वारा बातें करना चाहता है। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है और राजाओं का राजा है। हालेलुया, वो प्रभुओं का परमेश्वर है, उसकी हम स्तुति प्रशंसा करें। हालेलुया।
देते हैं। वो खुदावंत परमेश्वर तेरे नाम का हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हम आपके बेटा बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपको हम आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तू हमसे बातें कर प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा बातें कर प्रभु जी। जो वचन प्रभु जी आज अपने हाँ प्रभु जी अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देते हैं, उस वचन को प्रभु जी हमारे हर एक के हृदय में तो हाँ प्रभु जी कर दे प्रभु जी। जैसे दाऊद कहता है कि मैं तेरे वचन के अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ कि तेरे विरोध में पाप ना करूँ। प्रभु तू हमसे प्यार करता है प्रभु जी, हमारे मन को तू शुद्ध कर प्रभु जी, हमारे आंखों को तू ज्योतिर्मय कर प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा करने पाए। हालेलुया 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 ओ हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू हमसे प्यार कर रहा है प्रभु जी, हमें प्रभु जी तू हाँ प्रभु जी रेडी कर रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, सर से लेके पांव तक तू अभिषेक कर प्रभु जी, उनके होठ में होकर तू बातें कर प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पूरा चर्च को प्रभु जी, पूरा महल को प्रभु जी, पूरा बादशाह प्रभु जी आपकी महिमा देते हैं प्रभु जी। आपका सब डूबे से तू प्रभु जी छावनी कर पिता परमेश्वर। हाँ पवित्र आत्मा आप भी मूव कीजिए प्रभु जी, हर एक को तू कायल कर मेरे खुदावंत और परमेश्वर। तू नहीं चाहता कि प्रभु जी हम नाश हो जाए प्रभु जी, आप चाहते हैं कि पिता हम उद्धार पाए प्रभु जी। हालेलुया आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके सच्चाई में बढ़ते जाए प्रभु जी। आप चाहते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर कि पिता परमेश्वर कि हम आपके राज्य में आपके कोर्ट में सदा बैठे रहे। आप चाहते हैं प्रभु जी ओ प्रभु जी आज हम जैसे भी हैं पिता परमेश्वर, आपका बेटा और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज हम जैसे भी हैं पिता परमेश्वर, आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु आपने प्रभु जी हाँ प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर आज बुलाया बोलकर प्रभु जी आज हम इस स्थान में पाए जाते हैं प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद देते हैं आपने पिता अपने मसीह का मन दिया प्रभु जी, अपने आत्मा दिया, इसलिए प्रभु जी हम आपके भवन में पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं यीशु के समर्थ और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन कैसे करते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे। इस समय हम परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया। आइए छोटा सा दुआ करते हैं हम लोग, फिर हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस समय आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आप भी हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम सुनने पाएँ, समझने पाएँ, सीखने पाएँ। प्रभु जी सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। प्रभु जी पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए आमीन। आज जिस विषय में हम बात करना चाह रहे हैं, अचानक से ये टॉपिक हमारे दिल में उभर कर आया और इस टॉपिक में हम चर्चा पहले कभी नहीं की है। एक सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, वो है पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आपको लगेगा कि कोई लीडरशिप सेमिनार में आए हैं, लेकिन
इसको जानना जरूरी है। परमेश्वर के साथ में और हमारे बीच में जो परमेश्वर के और हमारे बीच में जो संपर्क रहती है उसके विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे। हिंदी में बोलेंगे तो संपर्क का सामर्थ्य, ओके, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। संपर्क, हम लोग संपर्क करते हैं, एक दूसरे को संपर्क करते हैं, फ़ोन में बात करते हैं, फेलोशिप करते हैं, बातें करते हैं, ओके। फेलोशिप के साथ में हम लोग संपर्क करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ओके। हम कुछ बोलते हैं, सामने से कुछ बात आता है, किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये सारा चीज़ संपर्क के अंतर्गत में आती है। तो ये इसका क्या पावर है, इसको ज़रा सा हम लोग देखेंगे। और ये चीज़ जो है आत्मिक जगत में, यह तो परमेश्वर के राज्य के अंदर में इसका कितना महत्व है, इस बात को बहुत लोग नहीं समझते हैं। संपर्क का सामर्थ्य, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, ये कितना जरूरी है, इसको लोग नहीं समझते हैं, ओके। हम लोगों का, बहुत लोगों का कंप्लेन रहता है, क्या रहता है कि मेरे मन जैसे उसका मन नहीं है, या मेरे जैसे नहीं सोचता है। तो उसका बहुत सारा रीज़न विशेष करके परिवार में ज़्यादा होता है। मेरा पत्नी मुझे नहीं समझता है, नहीं समझती है, मेरे बच्चे लोग नहीं समझते हैं। उसका कई रीज़न में से एक कारण, यही कारण है, वो नहीं बोल रहा हूँ, एक कारण ये होगा कि वहाँ पर जो संपर्क करने का जो सिस्टम है, साधन है, वो बहुत ही कमज़ोर होगा। और दूसरा चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन में उन्नति कर रहा है, एक जबरदस्त उसमें यूनिटी है परिवार में, तो उसका एक रीज़न ये है कि उसमें संपर्क करने का जो सिस्टम है, साधन है, वो क्या है, बहुत पावरफुल है। हालेलुया। और इस चीज़ के कारण से इस सारी चीज़ को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और हम लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में हम लोग जीते हैं हमारे परिवार के अंदर में, इवन कलीसिया के अंदर में। और इसके कारण से ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि संपर्क का जो साधन है या तो संपर्क का जो पावर है उसको लोग नहीं समझते हैं। आइए हम लोग धीरे धीरे भीतर जाएंगे। ये संपर्क का जो बात है ये कितना आत्मिक है उसको भी समझेंगे हम लोग। हालेलुया। संपर्क जो हम करते हैं लोगों के साथ में, वो सिंपल तरीका है, लोगों से हम जाके मुलाकात करें और उससे बातें करें। ये पहला साधन है, सिंपल। लोगों से मुलाकात करें, लोग हमसे मुलाकात करें और बातें करें। ये है पहला साधन, जिसमें कि क्या होता है, इंफॉर्मेशन। हालेलुया। इंफॉर्मेशन दिया जाता है। आमीन। हालेलुया। क्या दिया जाता है? इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और इंफॉर्मेशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्देश नहीं, निर्देश तो डायरेक्शन हो जाता है, डायरेक्शन उसी के अंदर में आता है। क्या बोलेंगे हिंदी में इंफॉर्मेशन को? संकेत, संदेश, संदेश, सूचना, संदेश। हालेलुया। क्या है? संदेश, सूचना दिया जाता है कम्युनिकेशन में। आदम को परमेश्वर ने बोला, हवा को लाने से पहले ही बोला, क्या बोला? कि सब वृक्ष का फल तुम खा सकता है, लेकिन ये वाटिका के वृक्ष में, और एक वृक्ष जो है भले ये बुरे के ज्ञान के वृक्ष के, इसका फल को नहीं खाना। किसको दिया? आदम को दिया। और आदम को किसको देना था? हवा को देना था। हवा को दिया है। हालेलुया। लेकिन आप एक चीज देखते हैं, क्यों ऐसे हुआ मालूम नहीं। जब सांप में होकर शैतान जब बात कर रहा है तो बोल रहा है, क्या तुम्हें किसी पेड़ का फल को नहीं खाना चाहिए? उसमें हवा आंसर दे रही है कि नहीं? हाँ, इस फल को नहीं खाना चाहिए, और बोला नहीं छूना भी चाहिए। क्या बोलता है एक्स्ट्रा उसमें? नहीं छूना चाहिए। ठीक है, जिस दिन खाओगे तुम मर जाओगे। तो इसमें देखिए, जो नहीं छूना चाहिए बोला, एक तो छूने होने के विषय में कुछ नहीं बोला। तो शैतान क्या करवाया होगा? पहले उसको टच करने बोला होगा। जब टच किया, मरा क्या तुम? नहीं मरा। देखो कैसे संपर्क हो रहा है।
परमेश्वर सही संपर्क किया है आदम को, आदम भी हवा को दिया है, ठीक है। तो उसको जो संपर्क करके जो इंफॉर्मेशन मिला है उसमें शैतान क्या कर रहा है, गड़बड़ी डाल रहा है। आप लोग समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमारे घर में, हमारे परिवार में आपस का बीच का बात, फिर परमेश्वर और हमारे बीच का बात, इसमें जो संपर्क है ना, इसमें ये बहुत पावरफुल चीज होता है। हालेलुया। पुराने जमाने में संपर्क, जब एक राजा दूसरे राजा को संपर्क करना होता था तो लोग घोड़ा में एक मैसेंजर को बैठा के भेजते थे, जिसको राजदूत बोलते थे या तो दूत कहलाते थे। वो लोग एक स्क्रॉल जैसा रहता था, चमड़ा का पट्टा रहता था, उसमें अपना जो भी बात को लिखना होता था उसको लिख के क्या करते थे, दे देते थे। और वो कितना दिन में वो घोड़ा में से पहुंचेगा पता नहीं, बहुत दूर है तो 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है। ओके, तब जाके उसके पास में ये राजा का बात वो राजा के पास पहुंचता था, ठीक है। वो सब हो गया, बाद में डेवलप होकर लेटर आ गया। कभी कोई आप में से कितने लोग हैं लेटर लिखे क्या? कितने लोग लेटर लिखे? हाँ, सब पुराने है ना। अभी के जवान लोग लेटर नहीं लिखते हैं, अभी सीधा व्हाट्सएप है। मैं लिखा हूं लेटर लिखा हूं, लेटर आता था। हालेलुया। और बड़ा ही अच्छा लगता था जब लेटर आता था उसको खोल के पढ़ना, क्या होगा। प्रेज लॉर्ड। जब पास्टर रोशन चेन्नई में थे, पढ़ाई करते थे, अपना बाइबल कॉलेज में थे, और जब हमने गॉस्पेल दिया था उसको, और उसके बाद गए तो वहाँ चेन्नई में उसका जो आत्मिक अनुभव जो होता था उसको लिखते थे। मालूम उनका चिट्ठी में कितना पेज रहता था? एक बड़ा एनवलप रहता था, उसमें डालते थे। 10 से 12 पेज का लेटर रहता था। 10 से 12 पेज। एक बार ये भी एक्सप्लेन किया है, इंटरेस्टिंग लगता, बहुत समय तक रखा था वो लेटर्स को। एक मीटिंग में गए थे, परमेश्वर का आत्मा उसको छुआ, प्रभु के दास आए, छुए, है ना, तो किस तरह से गिरे उसका डायग्राम बना के भी भेजे थे वो। ताकि मैं क्या करूं, समझ नहीं पाऊं। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो एक लेटर सिस्टम था। फिर बाद में और भी एक चीज है, जल्दी रफ्तार से बात पहुंचे बोल के टेलीग्राम सिस्टम आया, जिसमें शॉर्ट मैसेज रहेगा, मदर डाइड कम सुन। है ना, वो पढ़ते साथ टेलीग्राम आया तो क्या होगा ना, मान लिया जाता था कि क्या कुछ बुरा चीज हुआ है। लेकिन ये भी तो हो सकता है, जॉब गिवन अपीयर ऑन दिस, अच्छा खबर भी हो सकता है। हालेलुया। ओके, उसके बाद ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक, अब वीडियो कॉल, जूम, ये सब के द्वारा से क्या कर रहे हैं हम लोग, संपर्क कर रहे हैं। तो संपर्क जो है करना, ये आत्मिक रूपती से इतना ही गहरा और बड़ा चीज है। इसको संपर्क करने को कभी भी आप नॉर्मल मत देखिए, इसको आत्मिक दृष्टिकोण से देखिए। मेरा कहने का यह तात्पर्य है जो समझाना चाह रहा हूं। घर में वार्तालाप करते हैं, आप सोचिए कि ये इसमें कुछ आत्मिक बात है। कलीसिया में संपर्क करते हैं, कलीसिया के विश्वासियों के साथ में संपर्क करते हैं, प्रभु के दासों के साथ में संपर्क रखते हैं, या प्रभु के दास लोग आपसे संपर्क रखते हैं, तो उसको किस प्रकार का वेटेज दिया जाए, ये आत्मिक बात है। हालेलुया। इस दृष्टिकोण से आपसे देख के अपना कम्युनिकेशन सिस्टम को, अपना क्या बोलेंगे, संपर्क करने का सिस्टम को क्या कीजिए, और तगड़ा और मजबूत कीजिए। आमीन। आइए एक वचन को हम देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, लूका उसका 4 उसका 27, वहां यूं लिखा हुआ है, और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। हालेलुया। उस समय में बहुत सारे कोढ़ी लोग थे, बोल रहा है, किसके टाइम में, एलीशा के टाइम में। लेकिन नामान को छोड़कर कोई व्यक्ति को शुद्ध नहीं किया गया। आज शुद्ध हुआ कोढ़ से, इसके बीच में हुआ क्या है असल में देखा जाए तो, शुद्ध करने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर में सामर्थ है, जिसके ऊपर में अधिकार है, जिसके ऊपर में वो अभिषेक है, वो सीरिया से कोसों दूर इज़राइल में है।
और सीरिया एक दूसरा देश है, हालांकि बॉर्डर लाइन में ही है इजराइल का। और वहां पर सीरिया का एक सेनापति है में, उसका नाम है नामान, एक राजा के अंडर में है। और जिस घर में नामान रहता है उस घर में एक बेटी है जो यहूदी बच्ची, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। और यहूदी बच्ची है और डेली देख रहा है कि इसको, नामान को क्या हो गया है, कोढ़ है। नामान एक सेनापति है, सोचिए कितने युद्ध लड़े हैं, लेकिन एक डिफेक्ट पाया जा रहा है उसमें। ओके, एक प्रॉब्लम निकल रहा है, एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है उसके जीवन में। अब ये प्रॉब्लम ठीक होने के लिए पहला चरण में जो काम हुआ है वो हुआ है संपर्क। हालेलुया, संपर्क। वो सेनापति है और उस घर में एक बच्ची है। वो बच्ची सेनापति को डायरेक्ट नहीं बोलती है, वो चर्चा करती है, सेनापति की वाइफ है। हालेलुया, उसके पास में जाके बोलती है, अगर हमारा मालिक मेरे देश का भविष्यवक्ता एलीशा के पास में जाएगा तो निश्चय क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। अभी उसकी पत्नी जाके किसको बोल रही है, उसके पति को, सेनापति को। तो वो किस हिसाब से बोली है, और ये भी जाके किस हिसाब से बोली है कि सेनापति क्या हो गया, राजी हो गया। ये बीच में जो संपर्क हो रहा है, इस संपर्क इस सेनापति को कहां लेके जा रहा है, इजराइल में लेके जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संपर्क इस सेनापति को कौन सा देश में लेके जा रहा है, एक आशीषित देश में लेके जा रहा है। तो ये संपर्क मैं बोल रहा हूं शारीरिक है कि आत्मिक है। हालेलुया। तो आज जो हम लोग आपस में संपर्क करते हैं, हमारा संपर्क कितना तगड़ा और मजबूत है। अगर हमारा संपर्क आत्मिक है, हालेलुया, तो हमारे जीवन में अगर कोई डिफेक्ट भी है तो जहां पर इफेक्ट होगा, जहां पर असर होगा, वहां पर हम लोग पहुंच जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को। अभी देखिए यहां पर एक गड़बड़ी होने वाला था। अब क्योंकि यहां का सेनापति जा रहा है, एक मामूली व्यक्ति नहीं जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर लाइन को अगर सेनापति क्रॉस करेगा बिना इंफॉर्मेशन उस देश का राजा को, अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, एक राजा राजा के बीच में जो संबंध होता है उसका एक कारोबार होता है। तब ये सेनापति का राजा ने चिट्ठी लिखा इजराइल के राजा को। ओके, लेकिन पता नहीं चिट्ठी ठीक से लिखने नहीं जाना। वो पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा, वहां पर लिखा हुआ है ना, चिट्ठी का कंटेंट नहीं हमारे पास, नहीं तो पढ़ते उसको हम लोग। वो बोलता है कि मेरा सेनापति को मैं भेज रहा हूं तुम्हारे देश में, उसे चंगा किया जाए। इसीलिए यहाँ का राजा, इजराइल का राजा पढ़ के क्या हो गया, गुस्सा हो गया, मैं चंगा कर सकता हूं क्या, मेरे पास तो ताकत नहीं है। शायद उसमें नहीं लिखा हुआ था, शायद ऐसे। हमको खबर मिला है आपके देश में एक व्यक्ति है, उसका नाम है एलीशा, उसके पास में कुछ चंगाई करने का सामर्थ्य है, इसलिए मेरे सेनापति को भेज रहा हूं। ऐसे कुछ होना चाहिए था, शायद ऐसे नहीं था। तो संपर्क क्या हो रहा है, ठीक से नहीं है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तब क्या हो रहा है कि वहां लड़ाई का समस्या उठने जैसा हो गया जब एलीशा को पता चला, है कि नहीं, क्योंकि एलीशा को ऑलरेडी परमेश्वर संपर्क कर चुका था। ये तो नीचे वाला लोगों का संपर्क है, एलीशा को परमेश्वर संपर्क कर चुका है, क्योंकि ये वचन के तहत है ना। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उसमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। यही व्यक्ति को शुद्ध करने का एक प्लानिंग परमेश्वर रखा था। इसके पीछे जरूर और कुछ कारोबार होगा, एलीशा को मालूम है। आमीन। एलीशा को क्या है, मालूम है। एलीशा बोलता है राजा को, देख राजा, उसको मेरे पास में भेज दे। ठीक है। तो जब इसके पास में आता है, ये इसको संपर्क करता है, बोलता है जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा तो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ये नहीं समझा, ये भी भाग रहा था। फिर और एक व्यक्ति ने उसको संपर्क किया, उसका नौकर ने संपर्क किया,
अरे बड़ा काम तो करने नहीं बोल रहा है ना, है? अगर हम लोग का नदी में कहीं पर वहां पर डुबकी मारने बोलता तो नहीं करता क्या? सीरिया में करता, चाहे तो इससे भी बड़ा बड़ा काम अगर कुछ करने के लिए बोला रहता तो नहीं करता क्या? करता ना, तो कर दीजिए ना, तो कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कोढ़ी क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो इसका मतलब सोचिए कि हमारे लाइफ में परमेश्वर की ओर से एक संपर्क का सिस्टम काम करता है, जिसके द्वारा से हो सकता है कि हमारा समस्या समाधान हो। हालेलुया। और इस समस्या समाधान होने के पीछे जो संपर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा संपर्क का रास्ता को कई बार शैतान क्या करता है? रोड़ा डालता है, काटता है, कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करता है, और संपर्क सब कट जाता है। संपर्क सब जब कट जाता है तो क्या होता है ना, बहुत सारी समस्या उठी हो जाती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर जो स्वयं आत्मा है, वो परमेश्वर क्या कहता है? देखिए यिर्मयाह उसका 33 उसका 3, इसमें पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसमें लिखता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। यहां प्रार्थना कर, हम लोग इसको प्रार्थना के एंगल में देखें। इसको जस्ट थोड़ा सा हल्का सा इसको ये कर दीजिए समझने के लिए। मुझसे संपर्क रख, मुझसे संपर्क कर। हालेलुया। मुझसे संपर्क कर, संपर्क रख, और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। इसका मतलब बड़ी बड़ी और कठिन बातें और भेद की बातें संपर्क का कनेक्शन में आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर अगर मुझसे संपर्क नहीं रख रहा है तो बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुम्हारे पास नहीं जाएगी। यूहन्ना 13 उसका 19 पढ़ रहा हूं आपके लिए। यीशु कहता है, अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं। यीशु चेलों को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं। मतलब कुछ होने वाला है, होने से पहले यीशु मसीह क्या कर रहा है? बता दे रहा है, जता दे रहा है। हालेलुया। वो घटना होने से पहले यीशु मसीह जता दे रहा है। फिर क्या बोलता है कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। जब वो घटना हो जाए, मैं संपर्क करके बता दे रहा हूं होने से पहले कि क्या होगा। जब वो घटना हो जाए हैं, ताकि तुम यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। तो यीशु मसीह हमेशा क्या चाह रहा था? कि मैं इतना संपर्क करूं और इंफॉर्मेशन दूं, पहले से बता दूं कि जब हो जाए तो ये लोग क्या करें? विश्वास करें। इसका मतलब विश्वास में इनको स्टैब्लिश करने के लिए और इनका जितना भी डाउट सबको और कंफ्यूजन सबको दूर करने के लिए, ताकि विश्वास स्थापित हो जाए, वो पहले से बता देता था और संपर्क करता था। प्रेज गॉड। तो संपर्क का जो सिस्टम है उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया यीशु और चेला के बीच में, ताकि कंफ्यूजन दूर होने पाए। तब जब संपर्क रहता है तो जानिए कंफ्यूजन दूर होता है। प्रेज गॉड। परिवार में जब संपर्क नहीं रहता तो क्या होता है? पति क्या 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 कर रहा है पत्नी को मालूम नहीं, पत्नी क्या कर रहा है पति को मालूम नहीं। आज बहुत सारे परिवार से हमारे पास में बात आती है, मेरा पति तो ठीक है पास्टर, आटा दाल चावल सब कुछ ला देता है ना, जो जरूरत है ला देता है। हमारे बीच में क्या लाना है नहीं लाना है उतना ही का बात होता है, खाली मार्केट लिस्ट का बात होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बात होता है। अभी भी बच्चे लोग जवान हो गए और इसी बात को लेकर आज तक रोना है घर में। तो उस घर में यह संपर्क का जो सिस्टम वीक होने के कारण से और बहुत सारा चीज डेवलप हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ है। बहुत सारे एरर भूल भाल दूर हो सकता था, वो नहीं हुआ है।
ये सब प्रॉब्लम है और हम लगे हैं पास्टर का नाक को कूरे देने के लिए। हम लगे हैं पास्टर प्रार्थना कर दीजिए। अरे जो चीज को जहां पर ठीक करना है उसको ठीक कीजिए ना। प्रार्थना करने से ठीक होगा क्या? अजब गजब चीज के लिए प्रार्थना करवाते हैं। अजीब अजीब चीज। आगे बढ़ते, इब्रानी उसका 8:5 देखिए। सही सब वचन आप लोग जानते हैं, मैं दूसरे एंगल से बस ला के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इब्रानी उसका 8:5, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। ये मिलाप वाले तंबू के विषय में जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मिलाप वाले तंबू को तुम ऐसा बनाना, हर एक डिटेल्स दिया। उसका पर्दा कैसा होना चाहिए, क्या रंग का होना चाहिए, तंबू कितना बाय कितना का होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए, मां पवित्र स्थान होना चाहिए, फिर उसमें और सारा डिटेल्स आप पढ़ेंगे तो पूरा कितना चैप्टर्स उसमें है। कह रहा है प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, यह वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं, चेतावनी। ओके, चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। उसको चेतावनी मिला कि जो नमूना डिजाइन पहाड़ पर मैंने तुझे दिया था एग्जैक्टली वैसे बनाना। तो परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग का एग्जैक्ट चीज नमूना इस धरती में दिखे। तो परमेश्वर का संपर्क करने का सिस्टम कितना तगड़ा रहा होगा। प्रेज गॉड। रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि पूरा डिटेल्स के साथ में जब बनाए और उसमें चेतावनी मिल रहा है, क्योंकि ये तंबू जो है ना जाने कितना सारा आत्मिक प्रकाशन को देता है। ये मिलाप वाला तंबू देह प्राण और आत्मा का प्रकाशन देता है। ये मिलाप वाला तंबू यीशु का प्रकाशन देता है। ये मिलाप वाला तंबू परमेश्वर के उपस्थिति में किस प्रकार से जाना चाहिए उसका प्रकाशन देता है। एक ही जगह में परमेश्वर कितना सारा इंफॉर्मेशन को लोड करके रखा है, और इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि थोड़ा भी इधर से उधर हो, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है वे स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिबिंब प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? धरती में जो काम, जो बलिदान चढ़ाते थे, जिस प्रकार से लोग प्रार्थना करते थे, आया जाया करते थे, तो लगता था कि धरती में कर रहे हैं, लेकिन वचन क्या बोल रहा है? स्वर्ग में की वस्तुओं की प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते थे। यानी यहां का सेवा एक्चुअली वहां सेवा होता था। हालेलुया। तो वहां का सेवा के लिए वहां का डिजाइन यहां होना चाहिए, और उसके लिए जब तक कि एक सामर्थ्य पावरफुल संपर्क ना हो, कम्युनिकेशन सिस्टम ना हो, तो नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर मूसा को जब भी नक्शा जब दे रहा था, उस दौर में मूसा एक्चुअली परमेश्वर के साथ में आमने सामने बात करने वाला व्यक्ति था। ओके, मेरे को लगता है ऐसे एक स्पिरिचुअल टेबल होता था होगा, नक्शा प्रभु रख दिया उसको, और अंगुली आके बताया। अब जानते हैं 10 आज्ञा का पट्टी को परमेश्वर ने अपने अंगुली से लिखा था, बोलता है। प्रेज गॉड, है कि नहीं? हम लोग खोद के लिखते हैं, परमेश्वर ऐसे कर दिया तो गड्ढा हो गया। ताली तो बजाइए प्रभु के लिए। परमेश्वर वो चट्टान में ऐसे 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 कर दिया तो क्या हो गया? लिखा गया, है ना? हम लोग पेन पेपर यूज करते हैं, परमेश्वर चट्टान में लिखता है अंगुली से। आमेन। अब देख रहे हैं? उसको परमेश्वर ने वो देने के बाद बोले, चेतावनी दी, देख तू जो नमूना उस पहाड़ पर दिया गया था उसके अनुसार सब कुछ तुम करना। क्यों? इस धरती में जो कुछ करते हैं वो स्वर्ग के अनुसार होना चाहिए। पहली बात सवाल है, क्यों इस धरती में जो कुछ करते हैं वो स्वर्ग
उसको समझना चाहिए। सुनिए, कितने लोगों के ऊपर से जा रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो ज्यादा समझ रहा है अच्छा से समझिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये जब ऑनलाइन में जाएगा तो दोबारा देखिएगा इसको। हालेलुया। ओके, क्यों ऐसे परमेश्वर करता है? क्योंकि हर एक ब्लेसिंग हमको स्वर्ग से ही आता है। तो कोई भी चीज धरती में जो कार्यकलाप है वो स्वर्ग को मैच नहीं करता है स्वर्ग से, तो इसलिए आधा अधूरा मिलता है। क्या मिलता है? आधा अधूरा मिलता है, या तो पुख्ता रूप में नहीं मिलता है, क्योंकि स्वर्ग का कारोबार अलग है। भजन संहिता 119 इसका 89, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। दाऊद जान रहा है, वो राजा है, राजाओं का राजा का बात स्वर्ग में सदा तक क्या रहता है? परमेश्वर अपने विचारों को किसके कौन सा कंटेनर में डाला है, कौन सा पात्र में डाला है? वचन में डाला है। और वचन हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। अंग्रेजी में लिखा है, स्वर्ग में तेरा वचन स्थिर है, सेटल्ड है, उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो स्थिर है उसको परमेश्वर संपर्क करके हमको देना चाहता है। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? मत्ती 24 उसका 35 यूं कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। आकाश में जहां वचन स्थिर रहता है, चलिए आकाश मंडल को हटा लीजिए, रखिए वहां पर स्थिर रहता है। बोले आकाश मंडल में फिजिकल हिसाब से अगर सूरज चांद तारे हैं, और उधर ही कहीं पर परमेश्वर का वचन क्या है? स्थिर है। तो इतना बड़ा बड़ा तारा और चांद सूर्य सब इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन जिस जगह में परमेश्वर अपना वचन को रखा है इधर उधर नहीं होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो इधर उधर नहीं होने वाला है। इसीलिए हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का बात को पकड़ना और उसको रखना, उसको अपनाना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको हजम करना कितना जरूरी है। और इससे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर किस तरीके से मुझे संपर्क कर रहा है उसको समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। भिन्न भिन्न तरीके से संपर्क करता है परमेश्वर, अलग अलग तरीके से। एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप इसको, मैं हिंदी में भी बोल देता हूं, अंग्रेजी में बोल रहा हूं। मैं इसको कल बोला कि मैं इसको लिखता हूं। When God communicates with us, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैं हिंदी में बताऊंगा। When God communicates with us, God connects us with heaven. लिख सकते हैं, When God communicates with us, God connects us with heaven. हिंदी में बता रहा हूं। जब परमेश्वर हमारे साथ संपर्क करता है तब परमेश्वर हमको स्वर्ग से जोड़ता है। प्रेज़ गॉड। जब कभी भी परमेश्वर हमसे संपर्क करता है तब परमेश्वर हमको स्वर्ग के साथ क्या करता है? जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो इतना ही इस अंदाज में हम रहेंगे और देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि संपर्क कितना पावरफुल चीज है। हालेलुया। हर एक आशीष हमारे लिए स्वर्ग से आता है। इसीलिए हमारे और परमेश्वर के बीच में जो संपर्क का जो सिस्टम है उसको समझने की जरूरत है। और परमेश्वर जब संपर्क करता है उसके पीछे में चेक भी करता है कि मैं जो संपर्क किया वो ठीक ठीक गया कि नहीं, क्योंकि बेकार हो जाएगा नहीं तो ना, जाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मैं बोला और सामने वाला व्यक्ति समझने नहीं पाया। आइए एक वचन देखते हैं, जर्मिया उसका 11 से 12 पढ़ रहा हूं। जर्मिया 1:11 से 12। यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर भविष्यवक्ता को परमेश्वर कुछ दिखा रहा है। क्या बोलता है? यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। ठीक है, वचन पहुंचा, हो सकता है शब्द के अनुसार पहुंचा है।
लेकिन वो शब्द क्या बोल रहा है? हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तो कुछ चीज उसको आत्मिक आंखों से दिखाई दे रहा है। यह संपर्क का एक साधन है, और परमेश्वर का वचन भी सुनाई दे रहा है। परमेश्वर का वचन भी सुनाई दे रहा है, बोल रहा है ना। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? परमेश्वर कुछ दिखा रहा था, दिखा के संपर्क कर रहा है, और दूसरा सिस्टम है बोल के भी संपर्क कर रहा है। लेकिन परमेश्वर जो चीज देना चाह रहा है वो बोल के नहीं देना चाह रहा है, दिखा के देना चाह रहा है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? बोल के संपर्क नहीं करना चाह रहा है। जो चीज दिखाना चाहता है, मैंने बताना चाहता है, देना चाहता है, वो दिखा के करना चाहता है। अब परमेश्वर खुद दिखा रहा है, तो परमेश्वर को नहीं पूछना चाहिए क्या देख रहा है। आप दिखा रहे तो जो दिखा रहे उसी को देखेंगे ना भाई। है? आप मेरे को मोबाइल दिखाएंगे और बोलेंगे क्या देख रहा है? क्या देख रहा हो? तू मोबाइल दिखा रहा, वही देख रहा हूं मैं। तो परमेश्वर दिखा रहा है, उसको बस पूछ रहा है क्या दिख रहा है। इसके पीछे क्यों परमेश्वर ऐसे किया है? अभी देखिए, मैंने कहा, यिर्मयाह बोल रहा है, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। पड़ती है, बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, फिर कहा, क्या कहा? तुझे ठीक दिखाई पड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं अपना वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। तो परमेश्वर अपना वचन को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। इससे पहले परमेश्वर यह चाहता है कि भाई हम ठीक ठीक देखें हैं और ठीक ठीक सुने हैं कि नहीं। इसका मतलब जब परमेश्वर दिखा रहा है, कुछ दिखा के बताना चाह रहा है, तो देखने में मिसिंग हो सकता है। इसीलिए चेक करने के लिए क्या दिख रहा है, ठीक देखा कि नहीं। हेलो, समझ में आ रहा है? वो दिखा रहा है उसको। आप लोगों को भी कभी कभी दिखाता है, प्राय लोगों को। मैं रात को सपना देखा पास्टर। कुछ कुछ सपना का तो सर भी नहीं है, पैर भी नहीं है, ठीक है, उसको साइड कीजिए। कुछ कुछ सपना परमेश्वर की ओर से रहता है, लेकिन सुबह उठ के हम लोग सोचते रहते हैं, आधा पार्ट याद आ रहा है, आधा पार्ट याद नहीं आ रहा है। कुछ तो प्रभु बताना चाह रहा था। इसलिए कैसे बेड में सोते हैं उसको भी ध्यान दीजिए। बहुत सारा इंफॉर्मेशन चला जाता है, आपका संपर्क करता है परमेश्वर और चेक करना चाहता है प्रभु कि ये क्या देखा है। आमीन। अगर परमेश्वर दर्शन में कुछ दिखा रहा है तो प्रॉब्लम क्या होता है जो इसलिए पूछ रहा है कि क्या देख रहा है। अगर एक व्यक्ति का स्पिरिट, उसका आत्मा सतर्क नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, तो आत्मिक जगत में परमेश्वर का जो बात, जो तरंग आया है, उसका क्या बोलूंगा मैं, संपर्क में आया है जो बात, उसको कैच नहीं करने पाएगा। और जबरदस्ती परमेश्वर सर में नहीं पटकता है। वो हमारा कितना हम ग्रोथ है उसके हिसाब से शो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहन को मेंटरिंग कर रहा हूं और अभी काफी समय से उसको, कम से कम 1.5-2 साल से हम मेंटरिंग कर रहे हैं उसको। काफी समस्या से गुजरी हो। हमारे कलीसिया के नहीं है, वो आउटर हमारे उड़ीसा के हैं, लेकिन अदर स्टेट्स में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। तो नया नया प्रभु में बढ़ रही है, उसको वचन सब मिल रहा है, उसके लिए प्रार्थना किया जा रहा है। बहुत सारे समस्या सब आए और उसको क्रॉस करते हुए जा रही है। इसी दौरान परमेश्वर क्या किया, इसका आत्मिक आंख को खोल दिया है। अब क्या होता है कि जब प्रार्थना करती है तो उस जगह में प्रेजेंट रहती है, कुछ कुछ चीज दिखाई देता है, तो देखती है, लेकिन क्यों दिखाया मालूम नहीं।
तो इस बात को लेकर उसको बहुत प्रॉब्लम। तो उसको वीडियो कॉल करेंगे, हस्बैंड वाइफ पूछेंगे इसमें उसको क्या करना चाहिए, तो मैं उसको स्पिरिट में सेंसिटिव कैसे होना चाहिए और कैसे आप अंदर तक झांकने पाओगे, देखने पाओगे, इस सबको जब मैं टीच करने लगा उसको, हालेलुया, है ना। जब कुछ चीज उसके आगे और भी कुछ है, प्रभु दिखाना चाह रहा है लेकिन एंटर नहीं करने पा रहे, तो मैं जैसे जैसे उसको जब ऐसे करने लगी तो अभी क्लियर सब दिखाई देने लगा उसको। प्रेज लॉर्ड। और उसके साथ में प्रभु उसको दिखाया, कम्युनिकेट किया कि तुम जाके प्रभु के दास के साथ मुलाकात करो। उसको बहुत दिन से ख्वाहिश था कि मैं अन्य भाषा में बोलूं, बातें करूं। अभी रिसेंटली वो लोग आए थे, जब संपर्क में आए, हमारे घर में आए, मेरे घर में आने से पहले वो खुला आंख से इसे देख रही है। एक उकाब चिड़िया आया और टपाक से उसके सर में दे मारा ऐसे करके। प्रेज लॉर्ड, है ना। तो आके बोल रही है यहां आने से पहले पास्टर एक उकाब चिड़िया ऐसे आंख से देखा, आया और मेरे सर में ऐसे दे मारा। मैं बोला तुम उकाब चिड़िया के पास ही आई हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ढेर सारे बातें उसको जो कि आमतौर में हम पब्लिक में टीच नहीं करते, उसको टीच किए, सिखाए। मैं अन्य भाषा बोलना चाहती हूं, उसको बताए क्या करना है तुमको। उसके लिए प्रार्थना कर दिए, यहां से गई। फिर कुछ दिन के बाद में बोल रही अभी तो और ज्यादा उकाब दिखाई दे रहा है। बोलता है उसका नेक्स्ट फेज मीनिंग को मैं बताऊंगा, अभी के लिए इतने काफी है। क्यों इतना ज्यादा उकाब देख रहे हो तुम? फिर उसके बाद मैं बताया उसको कैसे तुम रहोगे, क्या किसे प्रार्थना करोगी। और वो गई, बहुत डिजायर है उसके अंदर में अन्य भाषा बोले। एक दिन कपड़ा धोई और कपड़ा धो के ऊपर सुखाने के लिए गई है, तो छत में घूम रही है। उसका छत में अन्य भाषा ऐसे खुला जो जबरदस्त खुल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खुश है। अब उसको बोल रहा हूं ये अन्य भाषा तुम्हारा स्पिरिट को सेंसिटिव करेगा, और जो गिफ्ट परमेश्वर तुमको दिया है आत्मा में जाने का, देखने का, यूं ही नहीं दिया है, बहुत बड़ा मकसद है ना। कनेक्शन में रहना उकाब के साथ में, प्रभु गाइड करेगा। अब परमेश्वर में अच्छा शेप में जा रहा है और इतना हाईली प्रोफेटिक विजन सब उसके लाइफ में ऑपरेट हो रहे हैं। प्रेज गॉड, आमेन। तो प्रभु संपर्क का सामर्थ हमारे जीवन में कैसे उसको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। पढ़ेंगे गिनती का पुस्तक, उसका 12:6 से 8 पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर मूसा के विषय में परमेश्वर बोल रहा है। तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, यह तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उसके बातें करूंगा। एक है दर्शन, एक है स्वप्न। परमेश्वर बोल रहा है परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, संपर्क करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। प्रेज गॉड। हाई लेवल कम्युनिकेशन सिस्टम, दर्शन में नहीं, सपना में नहीं, कैसे आमने सामने। जो एक मित्र बात करता है, परमेश्वर मूसा से बात करता था। और इस प्रकार का संपर्क सिस्टम हमारे लाइफ में अपग्रेड कैसे होगा? अगर हमारे जीवन में परमेश्वर संपर्क करे और वो अपग्रेड होना चाहते हैं, उन्नति पाना चाहते हैं, तो उसका मेन केंद्र बिंदु क्या है? वहीं पर आंसर है। मैं बता रहा हूं, एक वहीं पर मेन आंसर है, सब घरानों में विश्वास योग्य है। अंडरलाइन कीजिए, मूसा सब घरानों में, हम घर में विश्वास योग्य रहेंगे, परिवार में विश्वास योग्य रहेंगे, हम अपने कार्य के क्षेत्र में विश्वास योग्य रहेंगे, हम कलीसिया में विश्वास योग्य रहेंगे। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर वाह बोल के दर्शन उर्शन सपना को हटाओ भाई, है ना।
कुछ दूसरा सिस्टम में से बातें करते बोल के अपग्रेड हो जाएगा। और जितना हमारा कनेक्शन मजबूत होगा उतना स्वर्ग का असर हमारे जीवन में ज्यादा होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। स्वर्ग का असर ही तो चाहिए हमारे जीवन में, इसीलिए तो यीशु मसीह आया और एक बड़ा आह्वान किया है। मत्ती उसका 4:17 में मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, यानी स्वर्ग का असर निकट है बोला था। उसका असर तो आ चुका है। उस असर में बढ़ने के लिए परमेश्वर के साथ में हमारा संपर्क तगड़ा और मजबूत होना चाहिए। आमीन। इतना ढीला ढाला रहता है हमारा, और ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि प्रार्थना के द्वारा से हम क्या कर देंगे, सब चीज को समाधान कर देंगे। कई चीज है ना, परमेश्वर आपको बोलना चाहता है, संपर्क करना चाहता है। आप ध्यान से सुनिए। जब संपर्क करने का जो सिस्टम है वो जब पावरफुल रहता है ना, उसमें खरापन रहता है, उसमें शुद्धता होता है, तो उसमें आने वाला जो संदेश होता है वो पुख्ता होता है। ध्यान सुनिए, जब संपर्क करने का सिस्टम खरा, उस सिस्टम में बात, वो जो बात आया है वो क्या रहता है, खरा रहता है और शुद्ध रहता है ना, तो उसमें जो संदेश रहता है वो क्या होता है, पुख्ता होता है। क्या होता है, पुख्ता। प्रेज गॉड। जो पुख्ता रहेगा तो असर भी कैसा होगा, पुख्ता होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच इसका अहमियत को जानना चाहिए। घर में पढ़िएगा इसको। उत्पत्ति उसका 11, उसका 1 से लेकर 9 पद, 1 से लेकर 9, उसमें यूं कहता है, हम लोग जानते हैं लोग संसार में, और लोग एक गुंबद बनाने चले, ठीक है, और परमेश्वर, बबेल का गुंबद जो है, और परमेश्वर ऊपर से निहार रहा था, क्या कर रहा था, देख रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं। अरे लोग तो ऐसे गुंबद बना रहे हैं, उस स्वर्ग तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो परमेश्वर ने देखा कि ये लोग गुंबद बना रहे हैं, उसका पीछे का रीजन क्या है, तो बोलता है एक ही भाषा था। क्या था, प्रेज लॉर्ड। जब एक ही भाषा रहेगा, थोड़ा सा यहां जोर डाल के देखिए, एक ही भाषा रहेगा तो क्या होगा, संपर्क बहुत तगड़ा होगा। एक सिंपल उदाहरण देता हूं। बाइबल इब्रानी में था शुरुआत, हिंदी नया न्यू टेस्टामेंट से हो सकता है, आरामिक में होगा, ग्रीक में है। अब जब ट्रांसलेट होके हिंदी, उड़िया, उर्दू, ये ओ होते गया, तो कितना सारा वर्ड सब क्या हो गया, भाषा के चक्कर में इधर उधर हो गया। क्योंकि इब्रानी भाषा में जो वर्ड है, वर्ल्ड में रिच है, टॉप क्लास है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर जब सुरक्षा वर्ड का यूज करता है, सुरक्षा है ना, तो इब्रानी भाषा में कौन सा वर्ड को यूज करता है मालूम, उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है सुरक्षा, तो कितना कितना सिस्टम ही अलग है परमेश्वर का, है ना, सुरक्षा का। तो क्या करेगा, मां के कोख में जो बच्चा रहता है उस समय जो सुरक्षा बच्चा को मिलता है ना, उस टर्म्स को यूज किया है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हैं कि परमेश्वर का संपर्क करने का, या तो संपर्क करूंगा तो क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, तो कितना गहरा समझेंगे उतना गहरा स्वर्ग का असर होगा। प्रेज गॉड। तो इस प्रकार से रहता है। तो वहां पर देखा कि एक ही भाषा है, उसका भाषा में गड़बड़ी कर दिया परमेश्वर। ओके, सारा चीज क्या हो गया, वहां पर स्टॉप हो गया। इसका मतलब कि जब संपर्क करने का साधन या तो संपर्क वाला बात आउट होता है हमारे सामने में से, तो कोई चीज आगे नहीं बढ़ता है। परिवार में भी देखिएगा, फेलोशिप नहीं, बातचीत नहीं, वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, क्या सर, आप सब अपना अपना हिसाब से चल रहे हैं, है ना, संपर्क ही नहीं है, चर्चा नहीं है ना। किस डायरेक्शन में जाएगा वो परिवार को ऐसे नहीं बनाने बोला है। जितने बड़े बड़े परिवार है, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, क्या करते हैं आप,
परिवार का मुखिया आप जब बैठाता है, बैठेंगे आप बात करें, सब भाई को सब बहन को बैठना चाहिए वहां पर। प्रेज़ गॉड। मैं जब कुछ सोचता हूं, एक नया चीज प्लान करता हूं, बड़ा करता हूं, मेरे पिताजी भी बेड रिडन है, फिर भी उसके पास में अब मम्मी को बैठाऊंगा, मैं ऐसे करने चाह रहा हूं, क्या बोलते हैं, लेट अस डिस्कस। मालूम, मेरा बहुत सारा काम, मेजर चीज मेरे को जब सोचता हूं मैं करूंगा बोल के, उससे पहले परमेश्वर मेरा माँ को सपना में बता दी रहती है। जब मैं बोलता हूं ऐसे करना चाह रहा, अरे मेरे को याद आ रहा है एक दिन इससे अभी रिसेंटली मैं ऐसे सपना देखी थी, करेक्ट इसके साथ में कनेक्ट होता है। मैं जान जाता हूं कि परमेश्वर चाह रहा है कि मैं करूं, और क्लिक करता है, वो सफल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए, संपर्क जो आपस में हम परिवार में करते हैं, विश्वासी हम परिवार हैं, जब चर्चा करते, प्रार्थना करते, एक साथ रहते हैं, हम एक दूसरे के अंग हैं बोलते हैं। ओके, ये हाथ में, ये हाथ बोलेगा मुझे बाह नहीं चाहिए, कैसे हो सकता है? ये हाथ बोलेगा मेरे को बाह नहीं चाहिए, ओके, बाह बोलेगा ठीक है, ब्लड यहां तक जाएगा, यहां पर ब्लॉक कर दिया जाता है, उधर ना जाए ब्लड, तो यहां तक तो जिंदा रहेगा और इधर मर जाएगा। ये जो संपर्क नहीं रखने के चक्कर में ना, ऐसे है ना, मरा थरा वाला जीवन है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाबेल के गुंबद जब बनाया जा रहा था, उसमें संपर्क सिस्टम को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, बंद हो गया। हालेलुया। और जब कलीसिया का स्थापन हुआ तो संपर्क सिस्टम को लेके आया। पेंतीकोस्ट के दिन में परमेश्वर अन्य भाषा से भर दिया कि इतने सारे जाति के लोग वहां थे, सबके तक मैसेज पहुंचने पाया, जो मैसेज पहुंचना था, प्योर मैसेज, स्वर्ग से आया वो भाषा, और स्वर्ग का बात से एकदम डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड। ये लोग तो नहीं जानते थे, मतलब परमेश्वर की ओर से कितना शुद्ध और पुख्ता बात, जितने लोग वहां पर जमा हुए थे अलग अलग देश से, सब तक पहुंचा। जब वहां पर पहुंचा तो उसी दिन, उसी संपर्क सिस्टम के द्वारा से 3000 लोग कलीसिया में शामिल होते हैं। प्रेज़ गॉड। तो संपर्क सिस्टम को आप आत्मिक सोचिए, संपर्क सिस्टम को आप ऐसे ढीला ढाला मत सोचिए। जो परिवार में आपको मजबूत करना है, कलीसिया के अंदर में मजबूत करना है, पति पत्नी के बीच में मजबूत होना है, बच्चों के बीच में मजबूत होना है, बच्चों के साथ में मजबूत होना है। हालेलुया। ये तो परमेश्वर हमारे साथ संपर्क करता है। ये सारे बातें हैं हमारे आपस का बीत का कैसे होना चाहिए, बात सब बहुत सारे बातें हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम हम ज्यादा नहीं बता सकते हैं। इफिसी 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यहां बोलता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, लेकिन संसार गाना बनाता है, गंदी बात गंदी बात गंदी बात। कुछ तो है, हम सुने नहीं है, लेकिन कुछ गंदी बात करूंगा या तो कुछ करूंगा। मैं पूरा गाना नहीं सुना हूं, बस इतना ही मेरे को कुछ गंदी बात बोल के कुछ गाना है। प्रभु अब देख रहे हैं, प्रभु कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और गाना ही बना के पूरा ये एडवर्टाइज हो गया, और गंदी बात वाला गाना ही चल रहा है। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। देखिए वह एक एक वर्ड को देख, आवश्यकता के अनुसार वही, सब लोग बोलिए वही निकले। अरे पति पत्नी बात करते हैं तो आवश्यकता के अनुसार वही निकलाइए, वहां एक्स्ट्रा फिटिंग मत निकालिए। समझ में आ रहा है? अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह। सुन के क्या हो सकता है? अनुग्रह हो सकता है। प्रेज़ गॉड। संपर्क। दूसरा तीमुथियुस 2:16, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। अशुद्ध बकवाद से, अशुद्ध संपर्क से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। कुलुसी 4:6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ये सब संपर्क के विषय में बता रहा है।
प्रेज गॉड। ओके, एक वचन मुझे अट्रैक्ट किया जब इसको मैं देख रहा था, तो लुक्का 11:31, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, संपर्क की, पृथ्वी के छोर से संपर्क की आई, और देखो यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यीशु क्या बोल रहा है? तुम लोग मेरा बात को मैं संपर्क कर रहा हूं, मेरा ध्यान नहीं कर रहे हो। न्याय के दिन में सीबा की रानी उठ खड़ी होगी, न्याय का दिन में, और तुम पर दोष लगाएगी, क्योंकि मेरा बात सुनने के लिए वो बोलेगी, सीबा की रानी बोलेगी, सुलेमान का बात को सुनने के लिए मैं इतना दूर से इतना तैयारी करके गई बुद्धि का बात को सुनने के लिए, और तुम लोग के पास में साक्षात परमेश्वर उतरा है और तुम उसकी नहीं सुनते, उसके संपर्क को ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, तो सीबा की रानी सुलेमान के पास में जाती है, वो भी एक देश में क्या एक रानी है, ये देश का राजा है। जब बुद्धि का बात को सुनी, क्या करना है नहीं करना है, तो बहुत सारा चीज को फालतू का लौटी होगी क्या? नहीं, वो इंफॉर्मेशन लेकर आके अपना देश को उन्नति कराई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धि की बातें बोलते हैं, उनसे मुलाकात कीजिएगा और सुनिएगा, संपर्क कीजिएगा, आपका काम है। मैं जितना जानता हूं सब नहीं जानता हूं, मैं भी सीखते रहता हूं, संपर्क में रखता हूं कि कौन और बुद्धि की बात बता सकता है जिसको कि मैं नहीं जानता हूं। लेट मी लर्न, मैं सीखूं बोलकर। आप बेध्यान रहेंगे, संपर्क नहीं करेंगे, अभिषिक्त जनों से कांटेक्ट में रहिए, अब बोलिए, पूछिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बताएंगे आपको। प्रेज गॉड, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। गिनती का पुस्तक उसका 22-21 से 34 तक उसको पढ़िएगा घर में। यहां पर घटना यह है, बालम एक नबी है जो आत्मा में दर्शन पाता था, देखता था, और जो उससे मुंह से बोलता था, जो बोल देगा वो हो जाएगा। अगर किसी को श्राप देगा तो श्राप लग जाएगा, किसी को आशीष देगा तो आशीष लग जाएगा। तो एक राजा इजराइल के खिलाफ बोलने के लिए उसको बुलाया। पहला तो नहीं जाएंगे बोला, परमेश्वर बोला मत जाओ बोल के, तो नहीं जाएंगे बोला, लेकिन उसे लालच दिया। तो दूसरा दिन बोलता है प्रभु मैं जाऊं क्या? तो परमेश्वर बोलता ठीक है जा। परमेश्वर एक बार ना बोला तो समझ आना चाहिए, एक बार ना मतलब हमेशा के लिए ना, उस बात के लिए भेज दिया। अब गधा में बैठा है, नौकर लोग भी जा रहे हैं। जब गधा में जा रहा है ना, तो परमेश्वर, देखिए सीखने का बहुत कुछ बात है यहाँ पर। परमेश्वर जा तो बोल दिया, और जब गधा में बैठ के जा रहा है तो सामने रास्ता में एक स्वर्गदूत नंगी तलवार को लिए क्या हुआ है, उसको मारने के लिए खड़ा है। ठीक है, अब ये व्यक्ति नबी होने के बावजूद भी स्वर्गदूत को नहीं देख रहा है, लेकिन गधा देख रहा है। अभी गधा को प्रमोशन मिल गया, गधा देख रहा है और खेत तरफ चला गया, डंडा में से मारा, फिर रास्ता में लेकर आया, फिर आगे बढ़ता है। तो फिर वो दीवार था, सकरा रास्ता था, वो घसीट दिया, वहां पर उसको चोट लगने जैसे लग गया। फिर क्या हुआ, गधा फिर मार रहा है उसको। तो गधा बोलने लगा, प्रेज द लॉर्ड, है ना, बोलने लगा। और क्या बोल रहा है, पढ़िएगा उसमें से, क्या मैं वही गधा नहीं कि बचपन से तुम मेरे ऊपर में बैठ रहा है? इससे पहले कभी मैं ऐसा किया हूं क्या? देख आगे तरफ क्या है, एक दूत खड़ा है तुझे मारने के लिए, ऐसे बोला। तो परमेश्वर ये नबी कभी आंख को खोल देता है, तब देखता है अरे बाप रे, सॉरी सॉरी सॉरी, पहली बार शायद गधा को सॉरी बोला हुआ। प्रेज द लॉर्ड। कभी जानवर को सॉरी बोले आप? हैं? बोलना पड़ सकता है, जरूर बोलिएगा। सॉरी 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 बोल रहा है। तो वहां पर परमेश्वर, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए,
जब हम लोग भूल में रहेंगे, जब हम लोग भूल में रहेंगे, तो परमेश्वर उनके लिए विशेष करके जो विश्वासी हैं, प्रभु के लोग हैं, धर्मी लोग हैं, आप लोग, हम लोग भूल में रहेंगे, तो किसी ना किसी तरीके से असल में परमेश्वर संपर्क करने का कोशिश करता है। ये पॉइंट को नोट कीजिएगा। संपर्क करने का कोशिश करता है, वो करेगा, है ना। यहां पर संपर्क कैसे कर रहा है? बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज है ना, शरीर का भाषा बोलेंगे, बॉडी लैंग्वेज। ये लड़का बोलता है ना लड़की से, चाहे कभी एक लड़का किसी लड़की को देखता है, लड़की हंस देती है, आमतौर में बोला जाता है हंस देती है, तो बोल हंस दिया ना, पसंद किया मेरे को, ऐसे बोलते हैं ना, पसंद किया इसीलिए हंसा। अब किया कि नहीं किया वो तो बात का बात है, लेकिन वो समझा क्या, पसंद किया, वही करे हंसला। क्या है बॉडी लैंग्वेज? कुछ नहीं बोला है। हालेलुया। अब यहां का गधा का बॉडी लैंग्वेज देखिए, कभी ऐसा नहीं किया था, खेत में भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है कि नहीं? तो पहला गधा का बॉडी लैंग्वेज से परमेश्वर क्या कर रहा है? उसे बात कर रहा है। तो परमेश्वर कुछ चीज से भी, आपका घर का कोई भी चीज से बात कर सकता है। मेरे साथ प्राय प्रोफेटिक इंसिडेंट ज्यादा होते हैं। कुछ चीज अट्रैक्ट करेगा, देखेंगे ये चीज यहां पर नहीं होना चाहिए, यहां पर है, मैं जब ध्यान दूंगा, क्यों है लॉर्ड, क्या बात करना चाहता है, फिर प्रभु बात करेगा। प्रेज गॉड। सबको अलग अलग तरीके से बात करता है। बहुत सारी चीज आपको समझ में आएगा। बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद आवाज से, यहां तो गधा बात कर रहा है, परमेश्वर बात करता है। फिर एक लेवल देख रहे हैं हम लोग, परमेश्वर उसका आंख को खोल दिया संपर्क करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ा चीज है कि जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमको लाइफ को एडवांस में ले जाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, प्रभु हम लोगों को संपर्क में रखना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। और आपस में हम लोग एक अंग के रूप में हैं। हो सकता है कुछ चीज, हमेशा देखिएगा, कुछ बात जो मेरा उन्नति का है, डायरेक्ट मुझसे, परमेश्वर से नहीं आएगा, याद रखिए। क्योंकि वो चीज जो मेरे पास आना है, वो ठीक मेरे बाजू में या तो मेरे संपर्क में किसी के अंदर में परमेश्वर डाल दिया है। जब मैं उसको कांटेक्ट करूंगा, और वो तो वहां से मुझे लेने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। और हम इंतजार में रहते हैं, परमेश्वर सबको बहुत सारी बातें करेगा, लेकिन सब चीज नहीं करेगा। क्यों? इसलिए नहीं करता है ताकि तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर घमंड ना हो जाए कि सब कुछ मुझे परमेश्वर बात करता है। हाँ, फिर तो बात ही नहीं हुआ ना कि हम लोग एक दूसरे के अंग हैं। हेलो, क्या आप लोगों को समझ है? सो परमेश्वर अपने राज्य में कम्युनिकेशन सिस्टम रखा है, संपर्क करने का सिस्टम रखा है। और संपर्क का पावर यह होता है कि जब हम लोग को परमेश्वर संपर्क करता है, जितना ज्यादा समझते हैं उतना ज्यादा स्वर्ग का असर हमारे जीवन में दिखाई देता है। आमीन। इसलिए संपर्क सिस्टम को तगड़ा और मजबूत कीजिए, और जितना उचित है, जितना जरूरी है, उतना संपर्क कीजिए प्रभु के दासों के साथ में, आपस में, फिर परमेश्वर के साथ में। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप समूह से आशीष करे, ब्लेस करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपने अपने वचनों के द्वारा से प्रभु जी पूरे कलीसिया से बातें की है लॉर्ड। यह परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में आप जो संपर्क करते हैं प्रभु जी, हम उसको समझने की शक्ति दे, सेंसिटिव बना हमारे स्पिरिट को लॉर्ड। साथ में प्रभु परमेश्वर पिता पूरे कलीसिया में प्रभु जी, हम लोग एक दूसरे के साथ में प्रभु जी लॉर्ड संपर्क करने पाए। बहुत बार हम चूक जाते हैं लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पिता आप ग्रेस दीजिए, आप अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु जी, ताकि इन तमाम बातों को हम समझने पाए, जानने पाए प्रभु जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग का असर हमारे जीवन में आने पाए प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रार्थना करेंगे। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी सारे भेंटों को प्रभु जी तेरे सम्मुख लाते हैं, दशमांश को तेरे पास लाते हैं लॉर्ड, स्पेशल भेंटों को प्रभु जी तेरे पास में लाते हैं। तो अनुग्रह प्रदान कर प्रभु, यह परमेश्वर पिता सब बातों में तू महिमा ले लॉर्ड। यह परमेश्वर पिता हर एक घर का खत्ता भरा पूरा रहने पाए और प्रभु जी आशीषित रहने पाए प्रभु जी, कोई सी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए हम भेंट लेंगे। गाओ गाओ झुम झुम गाओ गीत हो, झुम झुम गाओ गीत। गाओ गाओ झुम झुम गाओ गीत हो, झुम झुम गाओ गीत। मुक्ति दाता जीवन दाता, मुक्ति दाता जीवन दाता, दिल में आया खुशियाँ लाया, दिल में आया खुशियाँ लाया। गाओ गाओ झुम झुम गाओ गीत हो, झुम झुम गाओ गीत। ये नजारे नदियाँ पर्वत है मन भावने, चाँद सितारे। ये नजारे नदियाँ पर्वत है मन भावने, पंछी करते हैं उसकी वंदना, पंछी करते हैं उसकी वंदना। क्यों ना हम भी स्तुति करें, क्यों ना हम भी स्तुति करें। गाओ गाओ झुम झुम गाओ गीत हो, झुम झुम गाओ गीत। दुनिया को बनाने वाले स्वर्ग छोड़कर आया यीशु, स्वर्ग छोड़कर आया यीशु। दुनिया के बनाने वाले स्वर्ग छोड़कर आया यीशु, स्वर्ग छोड़कर आया यीशु। जीवन देने मुक्ति देने, जीवन देने मुक्ति देने, आनंद देने यीशु आया, आनंद देने यीशु आया। गाओ गाओ झुम झुम गाओ गीत हो, झुम झुम गाओ गीत। गाओ गाओ झुम झुम गाओ गीत हो, झुम झुम गाओ गीत। मुक्ति दाता जीवन दाता, मुक्ति दाता
जीवन दाता दिल में आया, खुशियाँ लाया, दिल में आया, खुशियाँ लाया। गाओ गाओ झूम झूम गाओ गीत, हो झूम झूम गाओ गीत, हो झूम झूम गाओ गीत। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी चीज़ जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा मत ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम, अपने के सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा बने रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।